Assalamualaikum everyone. Welcome to SAP Consulting Private Limited. SAP is consulting-based company which provides SAP solutions and professional consultancy and training. We have three major segments. Number one, SAP education. Number two, technology, and number three, consulting. In SAP education, we have different modules like SAP ABAP, Basis, S/4HANA Cloud ERP, financial accounting, cost accounting, integration consultant, sales and services, warehouse management, sourcing, procurement, sales and distribution, product maintenance, implementation consultant, SAP Ariba, BI, production planning, artificial intelligence, auditing, HCM, and P1 training. Then we have technology, SAP S/4HANA implementation solution, SAP support, SAP support and services, SAP Business One implementation solutions, advanced cloud-based B business automation, ERP maintenance support, technical, operational, and enhancement solution and support services, ERP software implementation, and so on. And then we have consulting segment in which we have outsourcing projects, domestic HR equipment, international HR equipment, financial accounting services, audit and taxation services, advanced bookkeeping services, corporate taxation services, project management training, and so on. तो आमतौर पे जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जब अप्लाई करते हो तो वहाँ पे सबसे पहले यही आपसे पूछा जाता है कि आपका किस चीज़ में एक्सपीरियंस है. तो एज यू बेटर नो, जो प्रेजेंट टाइम में जो डेवलपमेंट हो चुकी है आईटी में, तो आपकी अगर पीएचडी डिग्री क्यों ना हो, सीए आप क्वालिफाइड क्यों ना हो, तो आप इंजीनियर्स क्यों ना हो, जब तक आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं होगी, यू विल नॉट एबल टू गेट हाई पेड सैलरी जॉब इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंट्रीज. तो उसके लिए जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें SAP सरफेरिस्ट है, जिसमें ओरेकल भी है, और जिसमें प्रोजेक्ट PMP और भी बहुत सी इस तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद हैं. तो उन तमाम सॉफ्टवेयर्स में SAP जो है ये एक लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर है. इसको आप ERP सिस्टम भी कह सकते हो, इसको आप बिजनेस सूट भी कह सकते हो, और ये कंप्लीट पैकेज डिज़ाइन किया जाता है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक. यू नो, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है. तो बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, हर इंडस्ट्रीज की अपनी अलग वर्क स्ट्रक्चर होता है. तो ऐसे भी इन तमाम इंडस्ट्री नेचर के मुताबिक अपनी जो क्या उसे कहते हैं, जो फंक्शंस हैं उसको इसने डिफाइन किया होता है. आम तौर पे जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो बहुत से स्टूडेंट SAP को SAP कहते हैं, जबकि SAP जो है एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है. वी हैव टू से SAP. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SAP? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट. और ये टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशन भी है, इवेल्युएशन भी है, और आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ऑटोमेशन भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, और इसमें AI भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है. तो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, उन तमाम कंपनीज में SAP ही यूज़ हो रहा है. और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक सेक्टर, उसमें भी SAP यूज़ किया जा रहा है. तो इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव ये है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज SAP, व्हाट आर द मेजर सॉफ्टवेयर्स ऑफ SAP,
and what are the benefits of SAP training, and what are outcomes of SAP consultant. लेट से अगर आप के पास SAP की सर्टिफिकेशन आती है, आपने अपने फ्यूचर प्लान कैसे डिफाइन करना है, व्हाट यू हैव टू डू। आमतौर पे पाकिस्तान में क्या होता है, हम फोकस करते हैं अपनी स्टडी में, फिर मार्क्स अच्छे ले लो। मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मैं समझता हूँ कि मार्क्स के साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ प्रोफेसर उमेश शहजाद, and I have more than 18 years experience in industries, in SAP, in consultancy, and in business. So when I was childhood, I used to go to my factory, and I have learnt a lot of things from my Baba. And आप ये कह सकते हो कि लोग कहते हैं कि भाई बचपन कहाँ पे गुजरा, तो हमारा जो बचपन है वो इंडस्ट्रीज में गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम आल्सो डायरेक्टर ऑफ सेकंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। बाकी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह और भी काफ़ी बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, ऑफिशियल टीम भी है। तो मेरे अपने एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एजुकेशन सेक्टर में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक हाई लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा चुका हूँ, मैं कभी भी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि जब वो मार्केट में आते हैं तो वो बेचारे सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़ होते हैं भाई हमने कंपनीज में करना क्या है। फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह से हाई क्वालिफाइड भी हैं, आप में से कुछ माशाल्लाह से प्रोफेशनल भी हैं। तो मैं अगर आपसे एक सवाल ये पूछूं कि भाई जो परचेज ऑर्डर होते हैं इसके जनरल एंट्री को काइंडली बता दें, तो बहुत से स्टूडेंट को उसकी एंट्री नहीं मालूम होगी। आप अगर इन्वेंट्री रिसीव करते हो उसकी एंट्री बता दें, तो बहुत से स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं बता सकते। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप देखें, एक फ्रेश डिग्री होल्डर ने जब जॉब के लिए अप्लाई करने, तो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होती है वर्क एक्सपीरियंस की, उसके पास होता नहीं। तो इसका सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, सीखें, ताकि आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप अपनी सीवी में उसको मेंशन करके किसी भी जगह पे अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो वो आपको अप्रोच करे। आमतौर पे मैंने पाकिस्तान में एक और चीज़ को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई भी करते हैं, इवन के सर्टिफाइड भी हैं, वो काफ़ी टैलेंटेड भी हैं, वो अप्लाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर रिस्पॉन्स आता है तो उनको इंटर्नशिप के लिए कंसिडर किया जाता है, अगर इंटर्नशिप के लिए कंसिडर किया जाए तो अनपेड इंटर्नशिप के लिए कंसिडर किया जाते हैं। इसकी आखिर क्या वजूहत होती हैं, ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। SAP का जो बैकग्राउंड है, SAP SE is a German multinational software company based in Wolfenbüttel, 1972. It develops enterprise software to manage business operation and customer relations. SAP stands for System Application and Product in Data Processing. SAP is a market leader in ERP software and helps companies for all size. जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा ना कि जितने भी सेक्टर्स हैं, तमाम सेक्टर्स के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। SAP is world's preeminent and largest producer of ERP enterprise planning application software of centralized data management and improving business processes. यहाँ पे अगर आप देखें तो we have seen two things, SAP and ERP system. What is ERP system? ERP system mean enterprise resource planning. अब ये क्या होता है? Enterprise mean huge organization, resources mean money, manpower, machinery, material, marketing methods. Planning effective and efficient use of resources with advanced technology. आप सब एक चीज़ ये होता है कि आपने अगर अपने एक बिजनेस करने, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा?
टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट के बिना कोई भी कंपनी नहीं चलती। ये अलग बात है कि जो एनजीओज होती हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन वो भी एक लंबी कहानी है कि वो कैसे अपना जो एक्सपेंसेस उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं या मैनेज कर रहे होते हैं। तो कोई भी कंपनी, चाहे आप स्मॉल लेवल की देख लो, मीडियम देख लें या हाई लेवल की देख लें, तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी रिसोर्सेज को प्रॉपर इफेक्टिव यूज़ करके बिजनेस को एक्सपेंड करना एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। बस यहाँ तक क्लियर प्लीज़। और एक और चीज़ ये कि बहुत से स्टूडेंट को मैं ये कहता हूँ कि आप कहानी देखें। एक होता है कि आपने एससीपी की ट्रेनिंग ले ली और जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती। जब तक आप सवालात नहीं करोगे, सर इसकी लॉजिक क्या है, ये चीज़ क्या है, वाई ईआरपी सिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, what are the benefits of ERP system, what are the pros and cons of ERP system, ये तमाम चीज़ें आपको डिस्कस करनी चाहिए। तो क्योंकि आपको मालूम है कि देखिए कोई भी लेट मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आप सबसे। लेट्स से कि यू नीड ड्राइवर फॉर योर फैमिली, तो आप ड्राइवर किसको हायर करेंगे? उस बंदे को जिसने कभी ड्राइविंग नहीं की लेकिन ड्राइव कैसी की जाती है बुक्स उसने काफ़ी स्टडी की, या ऑप्शन टू जिसने प्रैक्टिकली ड्राइविंग की। आप किसको हायर करोगे एज अ ड्राइवर? ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, कहीं यस नो तो बता दें, पार्टिसिपेट किया करें, मतलब ये तो देखें। फिर दोबारा बताइएगा। लेट्स से यू नीड ड्राइवर फॉर योर फैमिली, आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक वो बंदा है जो कहते हैं कि सर मुझे तो मैंने ड्राइविंग तो नहीं की, अलबत्ता ड्राइविंग कैसी की जाती है मैंने बुक्स जी को अच्छी तरह से स्टडी किया है। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है, ठीक कहता है है सर। सर जी मैंने ड्राइविंग काफ़ी अच्छी तरीके से की है और मैंने साथ में बुक्स को भी स्टडी किया है। आप किसको प्रेफर करोगे? सर सेकंड वाले को, एग्जैक्टली, बड़े कि यार सर इम्प्लीमेंट भी की है और स्टडी भी की है। जी, क्योंकि मतलब उसके पास प्रैक्टिकली ड्राइविंग का उसको नॉलेज तो है ना एटलीस्ट। तो इंडस्ट्री से जी यही सर। कहती हैं कि आपसे जब वो बात करते हैं ना, मतलब कि जो वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं, आप में से माशा से बहुत से ड्राइवर्स भी हैं, मतलब जिनको ड्राइविंग आती है। तो अगर आपसे कोई जी ड्राइविंग जी की सर। बात करे, इंडिकेटर्स की या मतलब किस तरह की जो हेडलाइट्स की, कोई इस तरह से अगर कोई बात करे ड्राइविंग की, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी भाई ये किस लेवल का ड्राइवर है, इसको ड्राइविंग आती है नहीं आती, मतलब क्या है क्या नहीं। तो इसी तरीके से जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपसे दो तीन सवालात ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपकी कंप्लीट पिक्चर जो है ना उनको समझ आती है भाई ये किस लेवल का इसको नॉलेज है, या है भी है या नहीं है, अगर है तो कितना है, अगर नहीं तो हमें काम कर नहीं। तो फिर वो देखते हैं कि इसका इसका माइंड कितना स्ट्रांग है, इसकी स्किल्स कितनी स्ट्रांग है, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना स्ट्रांग है। तो अब पाकिस्तान में आपने अक्सर देखोगे कि इंडियंस काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑक्यूपाई की हुई मार्केट, मिडिल ईस्ट को देख लो, दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, फिर उसके बाद आप यूरोप में देख लो, आप अमेरिका में देख लो, कनाडा में आप देख लो, हर जगह पे जो इंडियंस बैठे हुए हैं। भाई क्यों बैठे हुए हैं वो? क्योंकि उनकी आईटी में एक्सपर्टीज है, वो स्ट्रगल करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो आईटी में एक एक चीज़ को प्रॉपर टाइम दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब थोड़ा सा देखो हम लोग मेहनत से कतराते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और जब आपने सही से मेहनत की ना तो ऑर्गेनाइजेशन आपको खुद बुलाएंगे कि आप हमारे पास आओ, ये हकीकत बात है। तो मैं अपने स्टूडेंट जी से भी सर। कहता हूँ कि आप जो है काइंडली प्रैक्टिकली चीज़ों को फोकस करें। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माशा से काफ़ी फीसें पे किए, माशा से 1 लाख से ऊपर ऊपर जिन्होंने फीसें पे किए। मैं ये कहता हूँ कि भाई आपने फीसें पे किए, किस लिए पे किए? यू हैव टू बिकम सम प्रोफेशनल। तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है भाई? इसकी एससीपी की खूबसूरत बात ये है ना
कि इसमें आपको ना एक असाइनमेंट दी जाती है। कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें आप डाटा का काम कर रहे होते हो, जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन का काम कर रहे होते हो, जिसमें आप इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे होते हैं। वही आपकी कामयाबी होती है, वही आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। और वैसे भी ऐसे भी हर साल माशा से चेंज मतलब किसी आप अपने उसमें सॉफ्टवेयर्स में चेंजेस लेके आता है, अपडेशन लेके आता है, तो हमें हर साल जो है अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज ERP सिस्टम। SAP ERP सिस्टम स्ट्रक्चर जिसमें सेल्स हैं, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स, स्टोर, प्रोडक्शन, शॉप फ्लोर, R&D, QC, परचेज, प्लान मेंटेनेंस, एडमिन, फाइनेंस, अकाउंट्स, ट्रेडिंग, BI, HR, टैक्स, बैंक, इंटरनल ऑडिट, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट, ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं हर ये तमाम डिपार्टमेंट जो हैं अपने एक डेटाबेस सर्वर के साथ ये इंटरलिंक होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये इसका पर्पस क्या है। देखो, आपने अगर कोई भी चीज़ सीखनी है ना, आपने दो सवाल करने, सर इसकी लॉजिक है, ये क्या चीज़ है, क्यों है, इसका पर्पस क्या है। दो चीज़ें। आप ERP सर्वर सिस्टम क्या चीज़ है, ये एक ऐसा डेटाबेस है और इसको डेटाबेस सर्वर सिस्टम भी कहते हैं, क्लाउड सिस्टम इसको हम कहते हैं, और बाकी आजकल जो है प्रीमिस बेस भी चला होता है। इसका काम क्या होता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स का जो डाटा है उसको स्टोर करना। अच्छा, और ये जो डबल हेडेड एरो से इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि देखें, सेल्स डिपार्टमेंट है ना, अब सेल्स डिपार्टमेंट के पास कोई कस्टमर आता है तो ये सेल्स डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से उस कस्टमर का जो ऑर्डर है, तो यहाँ पे ये देखें कि सेल्स डिपार्टमेंट है, उसके पास कस्टमर्स आते हैं और सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो अपनी मर्जी से कस्टमर के जो ऑर्डर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता। सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा भाई हमारे पास। सर हर डिपार्टमेंट यस प्लीज। हर डिपार्टमेंट जो होता है वो एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। ये एग्जैक्टली हर डिपार्टमेंट जो है वो एक डबल एरो का मतलब। ये डबल हेडर एरोस का मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट जो है ना वो सर्वर के साथ लिंक होगा, और सर्वर को अपना डेटा भी प्रोवाइड करेगा और सर्वर से डेटा भी कलेक्ट करेगा। अब मैं वो आपको वही बात बताने को ना, तो सेल्स डिपार्टमेंट के पास जब कोई क्लाइंट्स आते हैं ना, तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं, अपने डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि भाई अभी हमारे पास कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, हमारे वेयर हाउस में कितना फिनिश गुड मौजूद है, हमारे पास फाइनेंस कितना है, हमारे पास मैन पावर कितनी है, हमारे पास परचेज कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास प्लान मेंटेनेंस के कितने ऑफिसर्स मौजूद हैं। तमाम चीज़ों को देखने के बाद सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो अपने कस्टमर का ऑर्डर या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो सेल्स डिपार्टमेंट जब डेटाबेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा ना, तो उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन में तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ओके, तो ये इसका फंक्शन है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि जब आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करनी हो तो उस ट्रांजैक्शन से पहले आपके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि भाई हमारे पास कितनी कैपेसिटी कितनी है। अब मिसाल के तौर पे आप मतलब चले जाते हैं उसको, एक कंपनी है या फिर हम कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं, जैसे कि वो आजकल वो चल रही है गोरमी है, नेक्स्ट कोला है। अब नेक्स्ट कोला की कैपेसिटी पेप्सी के बराबर तो नहीं हो सकती ना, पेप्सी तो भाई दुनिया भर में माशा से चल रही है। तो पेप्सी का अगर जहाँ पे 10 लाख बॉटल्स पर डे चल रही होती है, वहाँ पे नेक्स्ट कोला की 10 लाख बोतलें 10 महीनों में चल रही होती हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है, आपके पास एग्जैक्ट डेटा क्या है, उस एग्जैक्ट डेटा के बिहाफ पे आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है कंसर्न डिपार्टमेंट्स को या क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हो। ओके, आमतौर पे मार्केट में बहुत सा आप लोगों ने नाम सुना होगा SAP S/4HANA। तो बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता कि व्हाट इज S/4HANA। कोई बता सकते हैं प्लीज आप में से कोई। यही चीज़ें तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे पूछे सर जी व्हाट इज S/4HANA, एस से क्या बनता है, फोर से क्या बनता है, हाना से क्या बनता है, ये है क्या चीज़। एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपसे आज क्लियरली कहना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट
to become professional qualified consultant, then you have to ask questions. So what is logic of this? So what is this? तो विदाउट एनी हेजिटेशन देखें, पूछने में क्या शर्म माना, मतलब आपने मतलब हम भी तो मतलब किसी दौर में मतलब कि एससीपी को हमें भी नहीं पता भाई एससीपी है क्या चीज़, लेकिन जब हम लोग मार्केट में आए, जब हमने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, तब हमें पता चला चला भाई भाई ये भी कोई चीज़ है, ये भी कोई गलत चीज़ है। तो क्वेश्चंस आपने फोकस करना है, अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना तो यकीन करें मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर क्या फ़ायदा, मतलब कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। क्वेश्चंस पूछे से ये चीज़ क्या है, आप एस फोर हाना से क्या बनता है, एस से बनता है सूट, और फॉर से बनता है फोर्थ जनरेशन, हाना से बनता है हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंसेस। ये एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंसेस, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। SAP S/4HANA High Performance Analytic Appliance is a multi-model database that stores data in memory instead of keeping it on a disk. आप में से कुछ आईटी के भी एक्सपर्ट होंगे जिनको डिस्क मालूम होगी, डिस्क, सीडी, डीवीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क में शायद आप लोगों ने देखी हो, ना देखी हो। तो एक रैम होती है, एक रोम होती है, पता नहीं क्या कुछ होती है, तो उसमें डेटा जो है उसको स्टोर किया जाता है। लेकिन ये जो लेटेस्ट वर्जन है, इसमें डाटा जो है ना स्टोर, वो एक हाई टेक्नोलॉजी के उसमें इसको स्टोर किया जाता है। और क्लाउड क्या है, क्लाउड एक ऐसी टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि पहले काफ़ी बड़े बड़े सर्वर्स होते थे, अब सर्वर्स की जगह ना एक वर्चुअल स्पेस आ चुकी है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। S/4HANA is a future-ready enterprise resource planning system with built-in intelligent technologies including AI, machine learning, and advanced processing speeds, and a dramatically simplified data model. S/4HANA components can be categorized into database, application, and integration layers. ये important चीज़ है। सही, ये इंटीग्रेशन क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, और ये एआई क्या होती है, और ये मशीन लर्निंग क्या होती है। तो अब इसमें फाइनेंस है, सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो एसएपी कंसल्टेंट्स होते हैं ना, ये टीम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा ही होता है कि मतलब कि एक इंडिविजुअल पर्सन कह ले कि आई एम ऑलराउंडर, ठीक है आप ऑलराउंडर हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपने जो है टीम के साथ काम करना होता है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि एससीपी की ट्रेनिंग जो है उसमें डिफरेंट जो मॉड्यूल्स के जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी शामिल हो, ताकि एक टीम के तौर पे हम एक कंप्लीट एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करें। देन हम हर मॉड्यूल की जो बेसिक इंफॉर्मेशन उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर उसकी इंटीग्रेशन करें। ये चीज़ें आपकी कामयाबी के लिए इम्पोर्टेंट होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है एससीपी V1, जिसको हम बिजनेस 1 कहते हैं। बिजनेस 1 इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें भी वही चीज़ें हैं जिसमें मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इन्वेंट्री, डेटाबेस, प्रोडक्शन एंड एमआरपी, प्रोजेक्ट मेंटेनेंस, आपका सेल्स एंड सर्विसेज, परचेजिंग एंड ऑपरेशन। तो जो कंसर्न और जो कॉमन डिपार्टमेंट्स हैं जो हर मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट बिजनेस सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वन इज SAP Ariba। SAP Ariba आप यूँ समझिए जैसे कि एक आप कह रहे कि ई कॉमर्स जो होती है ना, सॉरी प्लीज। सर आपकी आवाज बीच में ड्रॉप हो गई थी 2 दफा। अच्छा, मैं जो रिपीट कर दूँ, B1 जो है ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो मॉड्यूल्स हैं जिसमें मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इन्वेंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन है, प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट है, आपका सेल्स एंड सर्विसेज है, परचेज एंड ऑपरेशन है। तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए हम इसको रिकमेंड करते हैं। इसमें भी क्लाउड टेक्नोलॉजी है,
और इसमें भी मशीन लर्निंग है, डेटाबेस है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, एनालिटिक्स इसमें भी मौजूद हैं। नेक्स्ट है SAP अरीबा। अरीबा को अरीबा आप यूँ समझ रहे कि जैसे कि ई कॉमर्स की जो टेक्नोलॉजी है, सेम लाइक दैट। इसमें ऐसा होता है कि ऑटोमेशन इसमें इस्तेमाल की जाती है। ऑटोमेशन प्रोक्योरमेंट है, ऑटोमेशन आपकी क्या उसे कहते हैं, परचेजेस होती हैं और सप्लाईज होती हैं। SAP Ariba is the most advanced automate procurement suite। सूट एक अलग चीज़ होती है, और सूट का मतलब ये होता है कि कंप्लीट फुल फ्लैश पैकेज, जिसमें हर डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजैक्शंस। सूट का मतलब ऐसा पैकेज, ऐसा सिस्टम जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका स्ट्रक्चर मौजूद है। तो SAP Ariba is most advanced automate procurement suite offered by German company SAP. SAP Ariba covers the source to pay process end to end, including strategic sourcing, supply management, procurement, working capital optimization, invoice management, and spend visibility. इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि PSO आपने सुना होगा नाम। तो देखें, पेट्रोल जो है वो जो भी मतलब कि एवरी सिटीजन नीड पेट्रोल, चाहे वो मतलब कि लेबर हो या मिडिल हो या हाई लेवल का हो, तो एवरीवन नीड्स पेट्रोल। तो अब पेट्रोल में क्या होता है भाई, मतलब PSO क्या काम करते हैं, डिफरेंट के स्टेशन होते हैं, वहाँ पे इनको पता है भाई हमारी इतनी सप्लाई आनी है, इतनी हमने आगे सेल करनी है। तो इनका डेली का काम होता है कि ये डेली अपने एक पैरामीटर एडजस्ट करके, तो सप्लाई के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो सेलर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और फिर क्या करते हैं, डेली की बेस पे जितनी के पास वो आते हैं ना, रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर की तरफ से, उतनी ये परचेज करके आगे सेल आउट करते हैं। ये कंप्लीट ऑटोमेटिक प्रोसेस है इनका, जिसको हम कहते हैं SAP Ariba। ये भी बहुत ईजी है। अच्छा, उसके बाद है SAP जोल, जो कि ये लेटेस्ट SAP ने इसको डिज़ाइन किया है 2023 में। और ये कंप्लीट आपका जो है, और ये मॉड्यूल है। नहीं मॉड्यूल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। गुड, दिस इज सॉफ्टवेयर। ओके सर। या तो जैसे सिग्नेवियो आ गया, ये इनके मतलब के ऐसे सॉफ्टवेयर के जो कंप्लीट AI, इसमें क्या हुआ कि जो आपका एक होता है ना AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उसको को पायलट के तौर पे SAP इसको यूज़ किया हुआ है। जैसे जैसे सर ERP है, जैसे जी, ERP है। बिल्कुल एग्जैक्टली। आजकल क्या होता है कि कोई भी इशू हो तो चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी। GPT। हाँ, चैट GPT। इससे क्या बनता है, जी सर। मतलब आप कोई भी चीज़ को वो आपको पूरी मतलब को वो देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये भी एक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इंसान ने खुद बनाई होती है AI बॉट है सर। हाँ AI बॉट है जी। सर। इसमें तो डाटा स्टोर्ड होता है, पूरा एग्जैक्टली गूगल का जितना भी डाटा होगा उसमें जी। रियल तो टाइम जो है ना वो डाटा इसके प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं SAP सक्सेस फैक्टर। सक्सेस फैक्टर जो है वो कंप्लीट HR के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब उसमें होता है कि अब जैसी बात है कि S/4HANA काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो लोग फिर क्या करते हैं कि S/4HANA की जगह ना SAP सक्सेस फैक्टर ले लिया फॉर द पार्टिकुलर ऑफ HR पर्पस। तो एक वो भी इसका वर्जन है। मीन SAP का S/4HANA है, B1 है, रिपा है, चोल है, और सक्सेस फैक्टर है, एंड सिग्नेवी भी है। तो ये जॉल की जो है उसकी अप्रोच है। नेक्स्ट है कैसे सर इनकी वर्किंग सेम होती है, मतलब कि वर्किंग जैसे ऑलमोस्ट। जॉन हो गया, एस्पेराना देखो, हो गया, सॉफ्टवेयर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, दुनिया भर में कितनी किस्म के व्हीकल्स हैं, मतलब इंजन गाड़ी वगैरह आप देख लो, जी सर। टोयोटा देख ले, होंडा देख ले, पता नहीं कौन कौन सी निकली हुई है भाई। उनका जो मेजर जो फंक्शन है ना, मेजर जो उनका जो उनकी मतलब
आप कह लें कि जो उनका स्ट्रक्चर वो तो सेम होता है, इंजन होता है, तो बाकी में जो बॉडी शॉडी है वो डिफरेंट होती बॉडी चेंज होती है। है। हाँ, बॉडी चेंज होती है। तो आप ये समझें कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर जो वर्क प्रोसेस स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, बस डिज़ाइन इसका डिफरेंट होता है, यू कैन से। हम्म, तो ये इसके को एस के कोर मॉड्यूल्स हैं, और इसके यहाँ पे कंपोनेंट्स भी गिवन हैं। और उसके बाद यहाँ पे एस के जो इंटीग्रेटेड बिजनेस प्रोसेस हैं, फाइनेंस, कंट्रोलिंग, ट्रेजरी, एंटरप्राइजेस, उसके बाद HCM, देन आपके पास सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, और ये है नेट वीवर, ये सर ये डेटाबेस सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट फाइनेंस में आती है। प्रोक्योरमेंट फाइनेंस में ये अलग है। मतलब तो ये अलग मॉड्यूल है सर। एग्जैक्टली। और ये जो नेट वीवर है, ये आपका जो डेटाबेस है ना, ये उसमें आता है। डेटाबेस में क्या आता है, आपका बाप आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आती है। तो मतलब इसमें यह है कि अगर आपकी आईटी की स्किल्स स्ट्रांग है तो आप इसमें आ सकते हो। और इसमें कुछ हद तक आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी बेसिस होनी आ जाता है चाहिए, सर। एसक्यूएल होनी चाहिए, जावा, और जो लेटेस्ट बेसिस भी आ जाता है सर इसमें। जी बिल्कुल, बेसिस भी इसमें आता है, बाप इसके अंदर आते हैं। और बेसिस की जगह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब आ चुके, बेसिस खत्म हो चुके हैं। अब बेसिस साफ खत्म हुआ है। अब जिन्होंने लास्ट ईयर कितना बेसिस की सर्टिफिकेशन है, वो अब चाहे फिर दोबारा से करेंगे SAP सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की। अच्छा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमारे पास है लेवल्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये आमतौर पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम रिकमेंड करते हैं, अकाउंटेंट को अकाउंट्स के लिए हमने ये स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ है। और जो वेयर हाउस के भी हैं उनके लिए भी ये डिज़ाइन है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो चूँकि आज 5 पार्टिसिपेंट जो है वो एब्सेंट हैं। और एक चीज़ ये है कि आपकी जो असाइनमेंट ये है, यू हैव टू you have to collect data about SAP, what is SAP, and what अभी जो मैं आपको उसके बताए ना वर्जन्स जो बताए हैं, S/4HANA क्या होता है, B1 क्या होता है, और उसके अलावा अरीबा क्या होता है, सक्सेस फैक्टर क्या होता है, सिग्नेवी क्या होता है, जॉल क्या होते हैं, इसको आप जो है थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, और अपनी एक अच्छी सी जो है ना एक डायरी बना लो, या फिर अपने एक छोटी सी बुक बनाएं, उसके ऊपर तमाम चीज़ों को मेंशन करते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में हम डिस्कस करेंगे ये इम्प्लीमेंटेशन फेसेस है। ये कंप्लीट जो आपका कंसल्टेंट है ये वही फॉलो करते हैं, मतलब एज अ कंसल्टेंट यू हैव टू इम्प्लीमेंट SAP इन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में SAP ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है तो आपने क्या काम करना, उसकी सुपरविजन करनी, बैक सपोर्ट एंड सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी। IT वालों को मालूम होगा कि बैक सपोर्ट एंड सर्विसेज क्या होती है। अच्छा, उसके बाद JDs ऑफ कंसल्टेंट, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। और ये अब कुछ कंपनीज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो SAP को यूज़ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के हैं, प्योरली लाइव, और ये वर्ल्ड वाइड और है। ये अभी आपने कौन सा बताया कि आईटी वालों को मालूम होती है। सॉरी, सर अभी आपने बताया ना कि आईटी वालों को मालूम होती है इम्प्लीमेंटेशन के कारण। हाँ, IT वालों को मालूम हो गया कि देखें, आपने हर कंपनी में तो इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं करनी ना। हम जैसे कि अगर आप पेप्सी में जाते हो, नेस्ले में जाते हो, या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जहाँ पे ऑलरेडी SAP इम्प्लीमेंट हो चुकी है, फिर आपने वहाँ पे क्या काम करना है? आपने वहाँ पे ये काम करने है कि बैक सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। IT वाले को नॉलेज होगा कि सपोर्ट एंड सर्विसेज क्या होती है। उम्मीद हो कि आपने वहाँ पे ये देखने के भाई एंड यूज़र कैसे काम कर रहे हैं, अगर एंड यूज़र में कोई एरर आता है या कोई इश्यूज आते हैं या कोई बग्स आते हैं, तो कंसल्टेंट का काम है कि उसको फिक्स अप करें। मतलब सर बैक एंड यूजर होते हैं। बैक एंड यूज होते हैं, वेरी गुड, चलो बैक एंड यूज होते हैं। और एक और चीज़ ये है कि SAP के पहले जो 5 लेक्चर्स हैं वो तमाम मॉड्यूल्स के लिए कम्प्लीमेंट्री हैं, जिसमें HR भी हैं, जिसमें PP सेम भी है। है, सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट भी है, जिसमें IT भी है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी है,
जिसमें आपका वे हाउस भी है, जिसमें आपका प्रोडक्शन प्लानिंग, मीन प्लान मेंटेनेंस सब इसमें शामिल होते हैं। उसके लॉजिक ये है कि जब कंपनी बनती है तो आपको बेसिक जो फाउंडेशन होती है ना उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह जब साथ साथ आप इसको स्टडी करेंगे तो आप जब इसको देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो इनिशियल लेक्चर्स हैं ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। वन थिंग मोर कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी अंडरस्टैंड करनी है जो कि आपने कभी सीखी नहीं है। फॉर एग्जांपल कि फाइनेंस, अब आपको मालूम है कि आईटी के ऑफिसर जो हैं उनको फाइनेंस के ऊपर एक्सपर्टीज होती है, क्योंकि भाई उनका फाइनेंस के साथ लिंक है। और मैंने ऐसे फाइनेंस को देखा है जिनका आईटी के साथ लिंक होता है, क्योंकि मतलब कि कंपनी में जब आप जाते हैं ना तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता भाई आपने फाइनेंस नहीं किया हुआ तो आपको मतलब कंपनी में आपसे ये पूछा जाएगा भाई आपको अगर आप फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं आपको आईटी भी आनी चाहिए, अगर आप आईटी एक्सपर्ट हैं तो आपको फाइनेंस भी आनी चाहिए, अगर आप इंजीनियर हैं तभी आपको फाइनेंस आनी चाहिए। तो उसकी लॉजिक क्या है कि देखें प्लान मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं, प्लान मेंटेनेंस में क्या होता है, ये एचआर की अगर हम बात करते हैं, दोनों मॉड्यूल्स में दोनों डिपार्टमेंट्स में क्या कॉस्टिंग है या नहीं, यस और नो? जी सर, इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। ओके, तो जहाँ पे कॉस्टिंग होगी वहाँ पे फाइनेंस होगी, जहाँ पे फाइनेंस होगी तो आपने उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, वेरी सिंपल। और आईटी वालों का तो माशाल्लाह से हर डिपार्टमेंट में इनको हल्फन मौला बनना चाहिए, क्योंकि इनका काम ही मर्ज से हर डिपार्टमेंट के साथ होते हैं। तो आईटी वाले जो है ना बेचारे सर काफ़ी ज़्यादा, जस्ट लाइक मी सर। हाँ आईटी, सर तो इसमें जो पहले 5 क्लासेस के बाद हमारे मॉड्यूल्स मतलब जो जिस मॉड्यूल में पढ़ रहे हैं फिर हम उसी मॉड्यूल को सिर्फ लेके आगे चलेंगे। बिल्कुल हाँ पे आप उसी को लेके चलेंगे, क्योंकि मतलब कि आपकी उसमें हर डिपार्टमेंट में जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर में भी कॉस्टिंग है, फाइनेंस उसमें इन्वॉल्व है, और लिंक इंटरलिंक है, क्योंकि आपने फाइनेंस को रिपोर्ट करनी होती है ना, एचआर ने भी करनी होती है, पीपी ने भी करनी होती है, पीएम ने भी करनी होती है, प्लान मेंटेनेंस ने करनी होती है, प्रोडक्शन ने करनी होती है, फिर हाउस होल्ड ने करनी होती है। तो इस वजह से आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो आज का लेक्चर कैसा रहा, प्लीज़ गिव योर फीडबैक। बहुत अच्छा सर। Boys, in next class we will discuss about implementation phases, और ये सब सेम चीज़ होती है। और इसके अलावा एससीपी के लाइसेंस कौन कौन से होते हैं, कैसे उसको हम परचेज कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट क्या होती है, और उसका एक रोड मैप क्या होता है, वो उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ओके बस, तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा रिसर्च करके आइएगा, ताकि मतलब कि आप मुझसे सवाल करने में आपको आसानी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल करें, ताकि आपका जो लर्निंग स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप अच्छी तरीके से सुन के नोट्स बनाने हैं, फिर आपने मुझे प्रेजेंट भी करने नेक्स्ट क्लास से पहले। तो बाकी जो भी क्वेश्चन आप प्लीज़ मुझे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।